एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल और रेहम दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। उसका एक शानदार महल था जो दूर दूर तक अपनी खूबसूरती की मिसाल रखता था। बादशाह की दो बेटियां थीं, शहजादी अंबर और शहजादी मरुख। दोनों शहजादियां निहायत खूबसूरत, नेक दिल और अपने बाप की आंखों का तारा थे। वो सब खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। वहां उसने एक हिरन पर तीर चलाया, मगर वो तीर खता हो गया और पास ही घूमते हुए एक जिन को जा लगा। जिन को बहुत गुस्सा आया, उसने बादशाह और उसके सिपाहियों पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बादशाह और उसके सिपाही जान बचाकर महल वापस लौट आए। बादशाह ने महल की हिफाजत मजीद सख्त। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त जब बादशाह अपने कमरे में आराम कर रहा था, शहजादी अंबर महल के बाग में सैर कर रही थी। वो हमेशा की तरह परिंदों को दाना पानी डाल रही थी जब अचानक वही जिन बाग में आ पहुंचा। उसने शहजादी को देखा और अपने जादू से उसे कैद कर लिया। शहजादी चीखने चिल्लाने लगी। सिपाही दौड़ कर आए, मगर जिन शहजादी को उठाकर फिजा में गायब हो गया। डर मच गया। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादी को जिन की कैद से आजाद करवाएगा, उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की, मगर किसी को यह न पता था कि जिन कहाँ रहता है। एक दिन एक गरीब मगर ईमानदार और बहादुर लड़का नदी के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था। उसके जाल में एक मछली फंसी जो अचानक एक जल परी में बदल गई। जाल परी ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिससे तुम बहुत अमीर और मशहूर हो जाओगे। लड़के ने पहले तो यकीन न किया, मगर जब जाल परी ने उसे बताया कि शहजादी अंबर जिन की कैद में है, तो वो हैरान रह गया। जल परी ने बताया कि कोहे सुलेमान के पहाड़ों में जिनों की एक वादी है जहां उस जिन का महल है और वही शहजादी कैद है। जल परी ने लड़के को एक सोने का सिक्का दिया और कहा, इसे बेचकर सफर के लिए घोड़ा और सामान खरीद लो। लड़के ने शुक्रिया अदा किया, सिक्का बेचकर सामान खरीदा, एक तेज रफ्तार घोड़ा लिया और वादी की तरफ रवाना हो गया। सफर लंबा और दुश्वार था। जब आधा रास्ता तय हुआ तो शाम हो चुकी थी। उसने एक दरख्त के नीचे आराम किया और सो गया। रात के वक्त एक चमकती रोशनी उसके करीब आ रुकी। उसकी आंख खुली तो उसके सामने एक निहायत खूबसूरत पारी खड़ी थी। पारी ने कहा, मैं इन कहकशन हूं और तुम एक मकसद के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। यह लो एक जादुई अंगूठी जो तुम्हें जिन के जादू से बचाएगी। लड़के ने अंगूठी पहन ली और अगली सुबह अपनी राह पर निकल पड़ा। बिलाखिर वो जिन के महल तक जा पहुंचा। महल खूबसूरत था मगर सुनसान और खामोश। शहजादी अंबर रोज महल की खिड़की से बाहर देखती थी कि शायद कोई उसकी मदद को आए। जब उसने घोड़े पर सवार लड़के को देखा तो उसकी उम्मीद जाग उठी। लड़का महल के करीब पहुंचा और शहजादी को आवाज दी, मैं तुम्हें आजाद करवाने आया हूं। शहजादी बहुत खुश हुई और बताया कि जिन अभी महल से बाहर है। इतने में जिन वापस आ गया और कहकहे लगाता हुआ बोला, तुम जैसे कमजोर इंसान मेरी शहजादी को छुड़ाने आए हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लड़का पीछे नहीं हटा, उसने तलवार निकाली और कहा, अगर शहजादी को रिहा न किया तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जिन ने आग बरसाई, मगर पारी की दी हुई अंगूठी की वजह से लड़के को कुछ ना हुआ। फिर दोनों में सख्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़के ने जिन का एक बाजू काट दिया। जिन जख्मी हो गया। फिर लड़के ने दूसरा बाजू भी काट दिया। अब जिन कुछ न कर सका। लड़के ने महल की दीवार पर रस्सी फेंकी। शहजादी नीचे उतार आई। वो फौरन घोड़े पर सवार हुआ और महल से दूर निकल गए। जिन ने पीछा करने की कोशिश की, मगर जख्मों की वजह से वो नाकाम रहा। शहजादी और लड़का महल वापस पहुंचाए तो जश्न का सामान था। बादशाह ने लड़के का शुक्रिया अदा किया, उसे बहुत सा इनाम दिया और अपनी बेटी शहजादी अंबर की शादी उस बहादुर नौजवान से